2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो तमाम जो समाज के लोग हैं उनसे लगातार जुड़ रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा गुजर चौपाल हुई थी, उसके बाद अब आज लखनऊ में एक सिख समाज का सम्मेलन जो है वो लखनऊ में आयोजित हो रहा है। तो इसी पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा जी हैं, सिख समाज के प्रमुख नेता हैं, सहारनपुर के, भारतीय जनता पार्टी में है। एक समय था जब आप अखिलेश यादव जी के भी बेहद करीबी थे, मुलायम सिंह यादव जी के भी बेहद करीबी थे। अब जो ये सिख समाज को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी और सम्मेलन लखनऊ में बुलाया गया है, तो आप क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो है इस मुद्दे पे मेरे से बात करने के लिए जो है बात करी है। जो अभी आप सम्मेलन की बात कर रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो है सिखों का इस्तेमाल किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब देने का नंबर आया तो इन्हें पूरे उत्तर प्रदेश से कोई सिख नेता ही नहीं मिला। ठीक है। और पंजाब से बलवंत सिंह रामूवालिया जी को इन्होंने अपने कैबिनेट में लेके मिनिस्टर बना दिया। जबकि तमाम लोगों मतलब उत्तर प्रदेश के सिख समाज के लोगों ने समाजवादी पार्टी की उस टाइम पे मदद करी थी और उनके लिए काम करते थे। और आज आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि भाई वो सिखों को ताकत देंगे या मजबूत करेंगे? आज सम्मेलन तो आप बुला रहे हो अपने लखनऊ के अंदर, और पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे। उनकी मदद करने के लिए आपने कोई पहल नहीं करी। आपके सिख लीडरों ने कोई पहल नहीं करी। सिर्फ बयानबाजी तक ही समाजवादी पार्टी सीमित रही है। धरातल पे उन्होंने सिख समाज के कभी ना तो मान सम्मान की बात करी, ना उनकी मदद करने का काम किया। और आपको बताऊं कि सन 91-92 के अंदर पीलीभीत के अंदर एक कांड हुआ था जिसके अंदर जो है 11 सिखों के मर्डर हुए थे। और तो उस टाइम पे जो है सिख समाज का जो है जो अनदेखी करी गई वो समाजवादी पार्टी की तरफ से करी गई। अभी जब अब हमारे जो नेताजी थे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने तो पार्लियामेंट के अंदर जो है जो उनके दोषी थे उनको जो है माफ़ करा दिया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो सिर्फ ये तो भ्रम की राजनीति करते हैं, सिखों को एक साथ दिखावा करने का काम करते हैं। और सम्मेलन के नाम पे अगर वहाँ पर 10, 20, 50 अगर जाते भी हैं तो वो कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सिख समाज का सम्मान किया और हमेशा सिख समाज की लड़ाई लड़ने का काम करने का काम किया। पीछे भी एक मामला हुआ था जब अखिलेश जी को जो है पगड़ी पहनाई तो उन्होंने पगड़ी उतार के जिस तरीके से वो काउंटर पे जो है टेबल पे फेंकने का काम किया, तो क्या सम्मान वो सिखों का करेंगे और क्या सम्मान वो करते हैं, तो सब जग जाहिर है। आप भी समाजवादी पार्टी में जुड़े रहे थे, तो आपको क्या थी वजह उस समय? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं समाजवादी पार्टी में जब था तो उस टाइम पे जब उनको ताकत देने का नंबर आया तो उन्हें कोई उत्तर प्रदेश का सिख ही नजर नहीं आया, तो उन्होंने पंजाब से जो है पंजाब के नेता को जो है वहाँ की कैबिनेट दे दी और तमाम उन लोगों को जो है पदों पर आसीन कराने का काम किया जिनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। तो वो तो सब धरातल पे काम नहीं करते, ये लोग तो सिर्फ इस्तेमाल करने का काम करते हैं। इस्तेमाल करो और उसके बाद उसको थ्रो कर दो। अच्छा, आपने भी कहा कि पंजाब में बाढ़ है तो वहां पर सूद नहीं लिया समाजवादी पार्टी, लेकिन कुछ नेता तो गए थे शायद समाजवादी पार्टी के वहां पर। जो समाजवादी पार्टी के नेता गए हैं, आप एक बात बताओ, आज जो नेता यहाँ से जा रहे हैं तो वो किसके संपर्क में जा रहे हैं और किससे संपर्क कर रहे हैं? बताओ ना, उनका कौन गया वहाँ यहाँ से, कौन गया और क्या लेके गया? कोई धरातल पे उन्होंने कोई वीडियो जारी करा कि भाई जो है हम जा रहे हैं और हम कर रहे हैं? कोई ऐसा तो कोई, मुझे तो लगता नहीं कि कोई ऐसा। और फिर कंट्रीब्यूशन करके कर रहे हैं, अपनी तरफ से क्या किया उन्होंने? भाई कैंप लगा दिया, कैंप में उन्होंने कहा जी हम यहाँ राहत सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, लोग आगे दे रहे हैं, वही उन्होंने आगे भिजवा दी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सिख समाज को जोड़ने की बात अखिलेश कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं हो रही। वो भी तो सिख समाज के लोग हैं, उनके लिए क्या बोल रहे हैं? जाना चाहिए था अखिलेश जी को वहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए। गया कोई वहाँ पे? अच्छा, जो ये सम्मेलन जरूरी है या पहले उनकी मदद, जो उस टाइम दुख तकलीफ में उनकी मदद करना जरूरी है? अच्छा, जो पीलीभीत वाली आपने घटना बताई है, क्या पूरा प्रकरण क्या था उसका? वो पूरा प्रकरण ये था कि यात्रा आ रही थी और उस यात्रा में 11 उनको जो है उग्रवादी बता के जो है उनको एनकाउंटर के उनको मारा गया था और गोलियां मारी गई थी। तो ये मामला था उसके अंदर। उस टाइम पे समाजवादी की गवर्नमेंट थी
और उसके बाद जो है पार्लियामेंट के अंदर जब इस मसले को उठाया गया तो वहाँ, क्योंकि वो अधिकारी जिन्होंने ये सब कृत्य किया था वो भी यादव समाज से थे, तो उनको बचाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। अच्छा, जिस तरह से जो माहौल बनाने में लगी है समाजवादी पार्टी, अब सम्मेलन भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सिख समाज जुड़ेगा क्या? सिख समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल के है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ही सिख समाज के मान सम्मान की बात करी है, उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। और जहाँ भी सिखों को कभी कोई जरूरत पड़ी है तो माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने हमेशा सिखों की मदद और सिखों के साथ उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया। और जहाँ तक भी आपको बताऊं कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल कई सौ बार जो है वो गुरुद्वारों के अंदर जा चुके हैं और कई जो है घोषणाएं कर चुके हैं। अभी भी बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने यहाँ से जो है रसद भेजी है, सामान भेजा है और कर रहे हैं काम अपने तरीके से। वो सिख समाज को जो है अभी बाल दिवस मनाते हैं अपने सीएम हाउस के अंदर, साल में 2-3 कार्यक्रम वो सीएम हाउस में करते हैं सिखों के। और जहाँ सिखों की स्ट्रेंथ वो महाराज का स्वरूप अपने सिर पे रख के जो है वो सेवा करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिखों के जो है भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सरकार करने का काम करती है। इसलिए सिख समाज का पूर्ण समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव नहीं करते सब? अखिलेश, आपको बताओ ना कोई एक चीज़, वीडियो कोई अगर ऐसी आपके पास हो, कोई उनका बयान हो, वो दिखाओ। आप मेरे को अपने मुंह से क्या कहूँ कि वो करते नहीं करते। आप बताओ कि ये करा है उन्होंने, तो मैं भी कहूँगा कि हाँ ये किया होगा। तो ऐसा तो कुछ उनका ना दिखता ना वो दिखाने की प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मैंने कई बार देखा, आप भी कई बार लखनऊ में जाते हैं, जब प्रोग्राम होता है मुख्यमंत्री आवास में या किसी गुरुद्वारे में, मुख्यमंत्री भी वहाँ पर रहते हैं साथ में, वो भी उसी तरह गुरुद्वारे में जाते हैं सिर पर कपड़ा वपड़ा ओढ़कर। जी, पगड़ी बांध के जी, कपड़ा नहीं बांधते, पगड़ी बांध के जानते। और आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री जी जब कीर्तन होता है ना तो पूरा कीर्तन बैठ के सुनते हैं। और इतिहास की जानकारी इतनी हम लोगों को नहीं होती जितनी मुख्यमंत्री जी जो है वहाँ पर अपने भाषण के अंदर जो है अपनी जो जब अपना उनको जो जब बोलते हैं तो वो इतिहास से भी हमें ऐसी ऐसी चीज़ें इतिहास की बताने का काम करते हैं जो हम लोगों को भी भाई कई बार पता लगता है कि भाई ये चीज़ तो हमको पता ही नहीं थी जो मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं। तो इतना उनको हमारे धर्म के बारे में भी ज्ञान है। अच्छा, जब अखिलेश यादव सपा की सरकार में मुख्यमंत्री थे या आप भी जब सपा में थे, तो आपने देखा कभी कोई ऐसा कार्यक्रम? नहीं, ऐसा कभी कार्यक्रम हुआ ही नहीं ना। अच्छा, ऐसा कभी कार्यक्रम नहीं हुआ। और ये सम्मेलन भी अब हो रहा है, ये पहली बार सम्मेलन हो रहा है सिखों का सम्मेलन। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कभी सिखों का सम्मेलन नहीं किया। बस तो क्या जरूरत पड़ गई फिर सम्मेलन करने की? जरूरत उनको ये पड़ गई ना, आगे चुनाव 27 का आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से बिरादरी को जो है तोड़ा जाए, अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन ये सब चीजें सम्मेलन करने से नहीं आएंगी। उनके जब तक आप भावनाओं के साथ नहीं जोड़ोगे तब तक कोई भी आपके साथ जुड़ने का काम नहीं करेगा। आज इतना बड़ा इनके पास मौका था लेकिन खो दिया। पंजाब में जो बाढ़ आई उसमें उनको जाना चाहिए था, वहाँ लोगों की मदद करनी चाहिए थी, उनके दुख में खड़े होना चाहिए था। तो एक मैसेज जाता। सम्मेलन करने से आप अपनी वहाँ भाषणबाजी करके चले जाओगे, उससे क्या होगा? आप सेंटीमेंट से तो जुड़ नहीं रहे हो ना। वहाँ जहाँ आज हम तो हमारा जो है हमारे जो है सिख समाज जो है दुख में खड़ा है, तकलीफ में खड़ा है, आज उनकी दुख तकलीफ में जब जो खड़ा होगा वो जो है वो उसके साथ समाज खड़ा होगा, उसके साथ जो है समाज जुड़ेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा जी थे हमारे साथ और बात की है जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक सिख सम्मेलन किया गया है। तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि सिर्फ भ्रमित करने के लिए ये सम्मेलन जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया है। और अगर सिख समाज की असलियत में उनको चिंता होती तो पंजाब जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में जूझ रहा है तो वहां पर अखिलेश यादव खुद जाते और वहां पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद करते। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेरी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH